थोड़े दिन पहले चंद्रबाबू नायडू कैसे मीडिया में बयान दे रहे थे कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जो लड्डू थे वह मिलावटी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को नसीहत दी है कि भगवान को राजनीति से दूर रखे। देश के हिंदुओं को देखना चाहिए कि कैसे अपने आप को सनातनी कहने वाले भगवान का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे। जो भगवान का इस्तेमाल करता है तो भगवान को कितना ही मानता होगा। वह तमाम रिपोर्टर जो दिन रात कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को बदनाम करने के लिए दिन रात अपने चैनल पर ये न्यूज़ एक एजेंडे के तहत चला रहे थे ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, उनके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में फेक करेंसी नोट जिनकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख थी वह मिले हैं, जिन पर गांधी की जगह अनुपम खेर की पिक छपी थी। ये नोट कुछ लोग एक सराफा व्यापारी को देते हैं और बदले में सोने की बिस्किट लेते हैं। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये नोट कौन बनाता है। सोशल मीडिया पर अरेस्ट दीपक शर्मा ट्रेंड कर रहा है। ये शख्स अपने आप को सन ऑफ भारत बताता है और देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा। नफरती चिंटू चाहता है कि देश में एक और गोधरा कांड हो, मगर सोचने की बात यह है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी शर्म की बात है। अगर इसके जहरीले बयानों से हिंदू मुस्लिम में कोई फसाद होता है तो उसका जिम्मेवार जितना ये व्यक्ति होगा उतनी ही बीजेपी सरकार भी होगी, क्योंकि वह लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और वो संदेश कुछ ऐसे शुरू होता है कि देश को एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। हर गली हर गांव में बढ़ रही गुस्ताखियां, हर गली हर गांव में बढ़ रही गुस्ताखियां, जो गर्दनें हैं उठ रही, धड़ से उखड़नी चाहिए, धड़ से उखड़नी चाहिए। एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। इस शख्स की सोच भारत की सब महिलाओं को देखनी चाहिए। हमारे देश में यहाँ कन्याओं को पूजा जाता है, वहाँ पर ऐसे दरिंदे मोदी राज में बेटियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दलित समुदाय से आने वाले यूपी के अतुल कुमार जेईई क्लियर करने के बावजूद भी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए। एडमिशन के लिए जो 17,500 रुपये चाहिए थे, अतुल कुमार के पास इतने पैसे नहीं थे। अतुल एक गरीब परिवार से आते हैं। पैसा इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और जब तक उन्होंने कोर्स के लिए 17,500 रुपये की फीस जुटाई तब तक पोर्टल का सर्वर बंद हो चुका था। फीस टाइम पर जमा न कर पाने की वजह से आईआईटी में दाखिला नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को आदेश दिया है कि वह अतुल कुमार को संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिला दे। मोदी सरकार ने सिस्टम का मजाक बना के रखा है। अब राम रहीम को फिर पेरोल दे दी गई है। 1 अक्टूबर को राम रहीम फिर जेल से बाहर आएगा। एक बलात्कारी को राम को लाने की बात करने वाले बार बार जेल से बाहर निकाल रहे, यही भाजपा का असली चेहरा है। मोदी कैसे एक बलात्कारी को बार बार जेल से बाहर निकाल रहे और बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ एक जुमला है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गाय का अब नया नाम रखा है राजमाता। इससे शिंदे सरकार हिंदुओं के वोट लेने के चक्कर में है। वोट लेने के लिए अब गाय के नाम बदले जाएंगे। ये सब हिंदुओं को खुश करने के लिए किया जा रहा ताकि बेरोजगारी महंगाई से लोगों का दिमाग हटाकर गौ माता के नाम पर वोट लिए जा सके। गाय का नाम राजमाता रखने से कुछ नहीं होगा, फिर गाय को राजमाता जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। पॉलिटिशियन खुद राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं और राजमाता सड़कों पर घूमती रहती है। राजमाता है तो गाय के लिए अच्छा खाना, गाड़ियां, आलीशान बंगला भी होना चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गाय का अब नया नाम रखा है राजमाता। अब इससे शिंदे